वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा द ब्लैक एरोप्लेन। बहुत ही रोचक ये चैप्टर है, इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, द ब्लैक एरोप्लेन जो है ये फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा लिखी गई है और इस एरोप्लेन पे यानी जो ब्लैक एरोप्लेन है इस पे जो पायलट है ये कौन है? जो हैं वो हमारे राइटर ही हैं, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ द्वारा लिखी गई ब्लैक एरोप्लेन बहुत ही रोचक है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छी जानकारी में मिलेगी। और बस एक छोटी सी वीडियो में पूरा चैप्टर को मैं कंक्लूड करने का प्रयास किया। देखो, एक्चुअल में होता है क्या ना कि जो पायलट है वो वर्क पे हैं, यानी काम कर रहे हैं कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस, राइट। और वहाँ से वो इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं। कब? जब उनकी छुट्टियाँ हो जाती है प्रारंभ। तो छुट्टी में कौन नहीं अपने फैमिली के साथ जाना चाहेगा, गुजारना चाहेगा समय। तो उसी तरह से जो पायलट हैं वो अपने देश इंग्लैंड जाना चाहते हैं छुट्टी में और अपने फैमिली के साथ वो एंजॉय करना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट का आनंद लेना चाहते हैं। तो चलिए, पॉइंट वाइज हमने कुछ तैयार किए हुए हैं। इस पॉइंट के माध्यम से सारी ये पूरी स्टोरी को मैं आपको समझाता हूँ। देखो, द पायलट जो है ना, जो पायलट है एरोप्लेन के, वो काम कर रहे हैं कहाँ पे? फ्रांस में। और वहाँ से जब छुट्टियाँ उनकी प्रारंभ हो जाती हैं तो वो जाते हैं कहाँ? इंग्लैंड की ओर जाते हैं। और वो अपनी जो एरोप्लेन है ओल्ड डकोटा, याद रखना, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, राइट। ओल्ड डकोटा एरोप्लेन DS-088 ये उनकी प्लेन का नाम है और वो राइड कर रहे हैं, वो फ्लाई कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ठीक है। और कहाँ जाना चाह रहे हैं? वो इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। एंड ही वांट्स टू एंजॉय हिज हॉलीडेज़ विद हिज फैमिली। और वो चाहते हैं कि उनके जो ब्रेकफास्ट हैं उनको वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करें। तो घटनाक्रम यहीं से ये प्रारंभ होती है और वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं। देखो, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है उनका ब्रेकफास्ट जो अपने फैमिली के साथ वो एंजॉय करते हैं अपने देश में, इंग्लैंड में, अपने फैमिली के साथ में, ठीक है। लेकिन जब उड़ान भरते हैं फ्रांस से तो कुछ दूरी पे जाने के बाद उन्हें लगता है कि शायद वो रास्ता भटक गए हैं। सामने बहुत बड़ा सिटी है, शहर आ गया है, लाइट्स हैं। तो वो पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन लगाते हैं, यानी कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद उनसे वो जानना चाहते हैं कि वो इंग्लैंड जा रहे हैं, लेकिन वो किस दिशा में है, किधर से जाना है, कैसे जाना है। तो फिर क्या होता है ना, पेरिस कंट्रोल रूम से जो आंसर आता है वो कहता है कि 12 डिग्री वेस्ट आप ले लीजिए, 12 डिग्री वेस्ट ले लीजिए और वहाँ से आप टर्न लेकर के आप चले जाएंगे इंग्लैंड। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है पेरिस कंट्रोल रूम से। किसको? द पायलट को। जो पायलट हमारे हैं ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे हैं उनको ये जानकारी मिलती है। तो उन्होंने 12 डिग्री वेस्ट ले लिया और फिर अपने देश की ओर प्रारंभ कर दिया, अपने देश की ओर उड़ना चालू कर दिया। वो प्लेन पे है ना। चलिए, अब पेरिस से वो काफ़ी ज़्यादा दूर चले गए हैं। लगभग पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया है। लेकिन तभी घटना जो है यहाँ प्रारंभ हो जाती है, एक बड़ी घटना, कि 150 किलोमीटर पेरिस उनके पीछे रह गया है। लेकिन तभी उनके सामने, उनके प्लेन के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड आ जाता है। बहुत सारे क्लाउड्स हैं, लेकिन वो क्लाउड्स कैसे हैं? स्टॉर्मी क्लाउड्स, काफ़ी भयंकर और काली स्टॉर्मी, भयंकर तूफान भरा वो क्लाउड्स हैं, जिनको पार करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा वो मोमेंट रह जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्लाउड्स को देख करके उनके मन में भी काफ़ी ज़्यादा डरावना वो डर जाते हैं। लेकिन देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उनको डरा रही थी। जैसे मैप जो है, उनके जो मैप हैं, एरोप्लेन में मैप होते हैं, वो भी उनका लॉस्ट हो गया था। कंपास जो है वो काम करना बंद कर दिया था। फ्यूल टैंक जब वो चेक करते हैं तो फ्यूल टैंक में भी फ्यूल्स जो हैं बहुत कम बचे थे, जिसके कारण उन्हें लग रहा था कि यदि वो प्लेन को अंदर ले जाते हैं उस क्लाउड्स में तो क्या होगा। लेकिन उन्हें तो घर जाना था, इंग्लैंड जाना था, हॉलीडेज़ मनाने थे और ब्रेकफास्ट का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था उन्हें, राइट। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई
और अपने प्लेन को क्या किया, उस स्टॉर्मी जो क्लाउड था उनके अंदर वो घुसा दिया, उनके अंदर वो चला गया प्लेन को लेकर के, ठीक है। लेकिन वहाँ फिर अंदर जाने के बाद काफ़ी डार्कनेस उन्हें नज़र आई, रास्ता सामने का नहीं दिख रहा था, सामने कुछ दिख नहीं रहा था, और उन्हें तो और भय और डर हो गया कि उनके कंपास, मैप और इवन जो फ्यूल टैंक है वो काफ़ी ज़्यादा खाली हो गया है। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे इंग्लैंड पहुंचेगा, ये डर उन्हें काफ़ी ज़्यादा सता रही थी। तो डरते डरते ही फिर अचानक उन्हें क्या होता है कि एक और प्लेन जो है, अपने सामने एक और प्लेन जो है वो नज़र आती है। दैट इज़ द ब्लैक एरोप्लेन। वो एक ब्लैक एरोप्लेन था। उस प्लेन को देख करके एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो प्लेन नज़र आ गया और उस प्लेन पे जो पायलट थे उसका चेहरा वो थोड़ा थोड़ा देख पा रहे थे। इधर वाले जो डकोटा एरोप्लेन के जो पायलट थे उन्होंने देखा, और फिर जो ब्लैक एरोप्लेन थे जो उस स्टॉर्म में अपीयर हुए थे, उन्होंने उसको इशारा दिया कि भाई आप मेरे को फॉलो करिए। शायद वो उसे बचाना चाह रहा था, राइट। फिर क्या होता है, फ्लाइंग द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, सीइंग अनदर ब्लैक एरोप्लेन फॉलोइंग लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड। देखो अब इन्हें तो डर था बहुत ज़्यादा, जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे थे इनको काफ़ी ज़्यादा डर था, लेकिन ये बिलीव करके अपने जो एरोप्लेन है ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, वो एक ओबीडिएंट चाइल्ड के जैसा, आज्ञाकारी छात्र के जैसा, जैसे एक आज्ञाकारी छात्र होते हैं, टीचर के बात को मानते हैं, उसी तरह से अपना एरोप्लेन उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे वो उनका फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे उनके दिमाग में चल रही थी कि कोई इनफ फ्यूल नहीं है, कंपास नहीं है, रेडियो भी काम करना बंद कर दिया है, मैप भी डिस्ट्रॉय हो गया, मैप भी उनके नहीं है। लेकिन तभी बहुत ज़्यादा देर तक वो फ्लाई करने के बाद जो है 2 स्ट्रेट लाइन्स दिखते हैं। देखो जहाँ एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन्स रहते हैं, वो जो रनवे बना रहता है उस पर 2 सीधी रेखाएं होती हैं। तो अचानक सब साफ दिखने लगा, और फिर उस रनवे पे वो उतर रहे थे। मतलब उनको जब 2 लाइन्स दिखी तो उनको लगा कि भाई शायद हम रनवे पे आ गए हैं, और फिर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। और पहले तो वो खड़ा होकर के देखते हैं आसमान को, वहाँ पे कोई बादल नहीं था, बिल्कुल साफ़ था, क्लियर स्काई था। एक्चुअल में वो सोच रहे हैं कि जो हमें हेल्प की है वो एरोप्लेन किधर गया। लेकिन वहाँ से उतरने के बाद उन्हें कोई एरोप्लेन नहीं दिखाई दिया, और दौड़े दौड़े वो जाते हैं, और जो वहाँ पे स्टाफ रहते हैं, मैडम होती हैं, उनसे वो पूछते हैं कि भाई हमारी जो हेल्प की, मेरे साथ जो एरोप्लेन आया वो किधर है। तो इनको आश्चर्य रूप से देखते हैं मैडम वो, और इनको बोलते हैं कि भाई हमारे रडार में तो सिर्फ आप ही का एरोप्लेन वो कवर हो रहा था, कैच हो रहा था, और कोई दूसरा एरोप्लेन कैच नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे तो रडार में सिर्फ आप ही का एरोप्लेन है, पता नहीं वो कौन था, किधर गया। अब जो पायलट हैं ओल्ड डकोटा एरोप्लेन के, वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गए कि भाई वो कौन आदमी था जिन्होंने हमारी हेल्प करी, जो पायलट थे, और जो ब्लैक एरोप्लेन थे वो किधर गए। स्टोरी आपके एंड यहीं हो जाती है, और इसमें नहीं बताया गया है, पता नहीं चला है कि भाई वो ब्लैक एरोप्लेन था वो किसका था, कौन उसके पायलट थे, और वो किधर गए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।